अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और जी वेदर काफ़ी चेंज हो गया है। सुबह वॉक करने जाते हैं ना तो काफ़ी ठंड लगती है, इसलिए मैंने भी स्वेटर पहन लिया है। यहाँ बन रही है जी सुबह की चाय, और सुबह की चाय तो आपको पता है मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं। उन्हें इस वक्त अपने हाथ की चाय सबसे अच्छी लगती है। साथ में वो उन्होंने कसूर से मंगवाए थे देसी अंडे, तो वो मैं निकाल के तो मैं वॉश करके रख रही थी। आज मैं लंच के लिए बना रही हूँ आलू मटर गाजर। तो मटर तो मैंने पिछले सीज़न की ही फ्रीज़ करके रखे हुए हैं और अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी तक मैंने न्यू मटर नहीं ख़रीदे। मैंने तकरीबन 10 किलो मंगवाए थे और उन्हें छील के बॉईल करके पैकेट्स बना के रख लिए थे, तो अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं। बस जी आलू मटर गाजर के लिए क्या करना है, हांडी में पहले ऑयल डालना है, फिर ज़ीरा डालना है, प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी थी और फिर इसको हल्का सा प्याज़ों को कलर देना है। बस जैसे ही कलर आए उसमें आपने मिसाले डालने हैं। मिसालों से पहले आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो बस जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि ये अच्छी सी इसकी एक स्मेल आना शुरू हो जाए। और बेसिक से मिसाले हैं, सिर्फ आपको पता है सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा मिसाले तो डलते नहीं हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सिर्फ यही मैंने मिसाले डाले हैं और इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा मिसाला अच्छी तरह भुन जाए। जब मिसाला अच्छी तरह भुन जाए तो जो आलू मटर गाजर आपने काट के रखे होंगे वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस ये सब्ज़ी डालने के बाद आप इसे 2-3 दफ़ा अच्छी तरह मिक्स दें ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएं। बस जब ये फ्राई हो जाएं उसके बाद मैंने 2 टमाटर जिनका मैंने छिलका उतार के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे और जी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जो टमाटर का और जो सब्ज़ियों का अपना पानी होगा उसी में ही ये सब्ज़ी हल्की आंच पे पक के रेडी हो जाएगी। क्योंकि आज मुझे हस्बैंड को लंच देना था, इसलिए मैंने फिर जल्दी से उनके लिए फुलके रेडी कर लिए और फुलकों के ऊपर मैं देसी घी लगा देती हूँ ताकि रोटी नरम रहे और खाने में मज़ा भी आता है। तो बस जी सालन को भी मैं साथ साथ देख रही थी और साथ में अपने फुलके रेडी कर रही थी। बस जब सब्ज़ी रेडी हो जाए तो ऊपर से आपने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला शामिल कर देना है, ढेर सारा हरा धनिया शामिल कर देना है और जी हरी मिर्चें अगर शामिल करना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर दें। और मज़ेदार से आलू मटर गाजर, ये खुश्क सी सब्ज़ी बनती है लेकिन यानी कि रोटी के साथ खाने में, पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा देती है। बस मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी हो गया और जी उनके ऑफ़िस के जाने के बाद मेरी हेल्पर भी आ गई थी। और हेल्पर मेरी जो है सिर्फ फ्लोर क्लीनिंग ही करती है, बाकी सारा काम करना मैं ख़ुद ही प्रेफर करती हूँ। मतलब कि डस्टिंग और किचन का सारा काम और लॉन्ड्री वगैरह मैं सब कुछ ही करती हूँ, ये तो आपको भी पता है। कभी तो मुझे ये समझ नहीं आता कि आपके साथ डेली क्या शेयर करूं। कभी कभी तो व्लॉग बनाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर घर की वही रूटीन होती है। आपने खाना बनाया, खा लिया, बर्तन वॉश कर लिए, लॉन्ड्री कर ली। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके अच्छी वीडियो बनाएं ताकि आपको एंटरटेन कर सकें। जी यहाँ पर मैंने आज जाना था अपनी भाभी की तरफ, अपनी हेल्पर को ही लेकर, क्योंकि मेरी भाभी अपनी अम्मी की तरफ गई हुई हैं तो उन्होंने कहा था कि जो है घर चक्कर लगा लेना। तो मैंने कहा चलो कि उनके ना घर चक्कर लगाते हैं। और बस उधर चक्कर लगाने के बाद फिर मैं घर वापस आई और आज मुझे मक्खन निकालना था और उसके बाद घी बनाना था। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। ये मैंने मलाई बनाई थी ना, यानी कि वो सारी इकट्ठी की हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैंने उसको जाग लगा दिया दही डाल के। तो ये मैंने रात को ही काम करके रख लिया था। सुबह बस मैंने फिर वो ब्लेंडर में डाला, उससे ठंडा पानी डाला और उसे ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने उसमें थोड़ा गर्म पानी भी डाला था।
फिर बड़ी जल्दी मक्खन निकल आया और उसको मैंने घी बनने के लिए रख दिया। इधर जी ये है शाम का टाइम और अब मुझे डिनर बनाना था, तो डिनर में मैं बना रही हूँ चिकन तहारी। तो ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद होती है क्योंकि स्पाइसी होती है इसलिए। ने का पहले मैं चावल भिगो के रख देती हूँ, फिर असर की नमाज़ पढ़ाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि असर और मगरिब में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता और मगरिब के टाइम मेरे हस्बैंड ने घर आ जाना होता है और नमाज के बाद उन्होंने खाना खाना होता है। तो बस फिर मैंने जल्दी से चिकन तहारी की तैयारी शुरू कर दी। प्याज काटे और पहले ऑयल में वो शामिल कर दिए और साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर दूँगी और उनको भी साथ ही फ्राई कर लूँगी। इधर साथ साथ घी भी बन रहा था और देखें ये काफ़ी हद तक अब घी बनना शुरू हो गया है। इधर जी हमारे प्याज भी फ्राई हो रहे हैं। तो जब प्याज फ्राई हो जाएंगे फिर मैं इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी और उसे भी फ्राई कर लूँगी। जब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाए फिर आप इसमें चिकन शामिल कर दें और चिकन को भी आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इधर मैंने जल्दी करने के लिए क्या किया कि 2 टमाटर ले लिए, वहीं पे सारा मसाला भी शामिल कर दिया, यानी कि 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का शामिल किया था, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्चों का, 1 चम्मच भर के पिसा धनिया शामिल किया था, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें भी शामिल की थी और साथ में पिसा गरम मसाला भी शामिल कर दिया था। मैंने कहा चलो ये इकट्ठा सा एक मसाला बन जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो बस फिर मैंने ये सारी चीज़ें शामिल की। इधर जब चिकन फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं जो है वो सारा मसाला उसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया तो मैंने मसाला शामिल कर दिया। अब इसके साथ भी मैं चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी ताकि टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि थोड़ा सा चिकन अच्छी तरह भून जाए। साथ ही मैंने कुछ आलू बुखारे थे, आलू बुखारा का टेस्ट इसमें बहुत मज़े का आता है, वो भी मैंने शामिल कर दिया। और इधर साथ साथ मैं जी घी को भी देख रही थी कि वो नीचे ना लगे। और इधर मैंने फिर जी जब ये चिकन टमाटर गल गए तो मैंने साथ ही इसमें दही शामिल कर दिया। वैसे तो ये दही और टमाटर के पानी में ही चिकन गल जाएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था और इसको ढक दिया था ताकि ये पकता रहे। इधर घी में जो यानी कि घी निकलने के बाद जो नीचे वो हलवा सा बच जाता है वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं फिर उसमें चीनी डाल के तो उसको हलवा सा बना देती हूँ। मैं ये कह रही थी कि कहीं जल ना जाए, तो लेकिन शुक्र है कि बिल्कुल सही रहा। और ये देखें कितना अच्छा देसी घी निकल आया और वो हलवा सा भी निकला, उसमें मैंने चीनी डाल के फिर बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बन जाता है। और मेरे बच्चे कहते हैं कि ये हमारे जो है ना नानों के घर की याद आती है, यानी कि बचपन की उनकी याद आती है कि जिस तरह हम वहाँ पर ये घी निकलता था और हलवा बनता था, बिल्कुल ऐसा ही ये हलवा बना है। तो इधर मैंने जी जब मैंने घी बना रही थी तो मैंने इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल की थी और इनको ढक दिया था। अब ये देखें बस थोड़ा सा रह गया है, दम लगने के काबिल हो जाएगा तो फिर मैं इनको दम लगा दूँगी। और ये देखें अब मज़ेदार सी हमारी चिकन तहारी रेडी हो गई है। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए प्लेट बनाऊँगी क्योंकि वो आ चुके थे और वो कह रहे थे जल्दी करो मुझे भूख लग रही है। क्योंकि आज देसी घी का काम भी था, फिर साथ मुझे अपने भाभी की तरफ भी जाना था, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई थी। और इधर आप पूछेंगे कि अब कहाँ की पैकिंग हो रही है, तो जी मैं जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं आपको वहाँ पहुँच कर ही बताऊँगी। बहरहाल खाना खाने के बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो जल्दी से एक दफ़ा पैकिंग कर लेते हैं, जितनी चीज़ें रखनी है तुम भी रख लो, क्योंकि उसने फिर सुबह यूनिवर्सिटी जाना था और यूनिवर्सिटी से फिर हमने उसको लेके आगे निकलना था। आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।